एक छोटे से शहर में एक साधारण सा लड़का रहता था। नाम था राहुल। राहुल पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसके मन में अक्सर एक सवाल उठता रहता था। आखिर सफल लोग अलग क्या करते हैं? जब उसके दोस्त खेल कूद या मोबाइल में समय बिताते, तब भी राहुल के मन में कहीं ना कहीं बेचैनी रहती। उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, कोई अधूरापन है। वह किताबें पढ़ता, मोटिवेशनल वीडियो देखता, लेकिन जवाब फिर भी अधूरा लगता। गर्मी की छुट्टियों का उसे बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि उन दिनों वह अपने नाना जी के घर जाया करता था। नाना जी का घर शहर की भीड़भाड़ से दूर एक शांत इलाके में था। घर के पीछे फैला हुआ हरा भरा बगीचा, पक्षियों की चहचहाहट, सुबह की ठंडी हवा और मिट्टी की सौंधी खुशबू, सब कुछ मन को सुकून देने वाला था। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से निकलकर वहां पहुंचते ही राहुल का मन हल्का हो जाता। वहां समय जैसे धीरे चलता था और हर चीज में एक गहराई थी। नाना जी बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनकी बात सीधे दिल तक उतर जाती थी। उन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा था, संघर्ष भी, अभाव भी और संतोष भी। उन्होंने अपनी जवानी में मेहनत की थी, असफलताएं झेली थी और कई सपनों को टूटते देखा था। लेकिन उन्होंने कभी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया। वे हमेशा कहते, जो मिला है उसी से रास्ता बनाना सीखो। एक दिन शाम को राहुल नाना जी के साथ बगीचे में बैठा था। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट किसी अनकहे संदेश जैसी लग रही थी। राहुल अचानक बोला, नाना जी, मैं बड़ा होकर एक सफल इंसान बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि सफलता मिलती कैसे है। यह कहते हुए उसकी आवाज में उम्मीद भी थी और डर भी। डर इस बात का कि कहीं वह भी आम लोगों की तरह जिंदगी न जी ले। नाना जी ने राहुल की ओर देखा। उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी। वे हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, कुछ बातें किताबों से नहीं, अनुभव से समझ में आती हैं। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। राहुल को हैरानी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। अगले दिन सुबह दोनों नर्सरी गए। रास्ते भर नाना जी शांत रहे और राहुल मन ही मन सोचता रहा कि आखिर क्या होने वाला है। नाना जी ने वहां से एक ही तरह के दो छोटे छोटे पौधे खरीदे। राहुल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह चुपचाप उनके साथ चलता रहा। घर लौटकर नाना जी ने एक पौधे को एक सुंदर गमले में लगाया और उसे घर के अंदर खिड़की के पास रख दिया। दूसरे पौधे को वे घर के पीछे खुली जमीन में ले गए और वहीं रोप दिया। फिर नाना जी ने पूछा, राहुल, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा बड़ा और अच्छा बनेगा? राहुल ने थोड़ा सोचा और आत्मविश्वास से बोला, नाना जी, जो पौधा घर के अंदर है वही ज्यादा अच्छा बढ़ेगा। वह सुरक्षित है। बाहर वाला पौधा तो धूप, बारिश, आंधी और जानवरों से परेशान होगा। नाना जी मुस्कुराए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, ठीक है बेटा, वक्त ही इसका जवाब देगा। छुट्टियां खत्म हो गई। राहुल अपने माता पिता के साथ शहर लौट आया। शहर लौटते ही जिंदगी फिर उसी रफ्तार में दौड़ने लगी। स्कूल, होमवर्क, प्रतियोगिताएं, सब कुछ और कठिन होता गया। इस बीच राहुल की जिंदगी में भी कई बदलाव आए। पढ़ाई का दबाव बढ़ा, प्रतियोगिताएं कठिन होती गईं। कभी असफलता मिली, कभी खुद पर शक हुआ। कई बार वह रात को देर तक जागता और सोचता, क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा? कभी किसी परीक्षा में कम नंबर आते, कभी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती। ऐसे समय में उसे नाना जी की बातें याद आती, लेकिन उनका मतलब तब तक पूरी तरह समझ में नहीं आता। 5 साल बाद राहुल फिर नाना जी के पास आया। अब वह पहले से ज्यादा समझदार था, लेकिन मन में सवाल अब भी थे। उसकी आंखों में अब परिपक्वता थी, लेकिन दिल में वही पुरानी उलझनें थी। एक दिन वह बोला, नाना जी, 5 साल पहले मैंने आपसे पूछा था कि सफल कैसे बनते हैं। आपने तो जवाब नहीं दिया था। आज आप मुझे जरूर बताइए। नाना जी ने प्यार से राहुल के सिर पर हाथ रखा और कहा, चलो बेटा, पहले उन पौधों को देखते हैं। वे दोनों सबसे पहले घर के अंदर रखे गमले वाले पौधे के पास गए। वह अब एक छोटा सा पेड़ बन चुका था। हरा तो था, लेकिन उसकी शाखाएं सीमित थीं।
फिर वे पीछे की खुली जमीन में गए। जैसे ही राहुल ने वहां देखा, उसकी आंखें फैल गई। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसकी जड़ें गहरी थी, तना मजबूत था और शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी छाया में लोग बैठते थे, पक्षी घोंसले बनाते थे और राहगीर सुकून पाते थे। राहुल कुछ पल तक बोल नहीं पाया। नाना जी ने धीरे से पूछा, अब बताओ बेन, इन दोनों में से कौन सा पौधा सच में सफल हुआ? राहुल भावुक होकर बोला, नाना जी, बाहर वाला पौधा। लेकिन यह कैसे? इसने तो इतनी मुश्किलें झेली होंगी। नाना जी बोले, हाँ बेटा, मुश्किलों ने ही इसे मजबूत बनाया। आंधियों ने इसे झुकाया, बारिश ने इसे परखा, धूप ने इसे जलाया, लेकिन हर बार इसने हार नहीं मानी। उन्होंने आगे कहा, जब जिंदगी तुम्हें चुनौती देती है, तभी तुम्हारी जड़ें गहरी होती हैं। जो लोग सिर्फ आराम चाहते हैं, वे सुरक्षित तो रहते हैं, लेकिन बड़े नहीं बन पाते। नाना जी की बातें राहुल के दिल में उतरती चली गई। याद रखना बेटा, नाना जी ने गंभीर स्वर में कहा, संघर्ष तुम्हारा दुश्मन नहीं है, संघर्ष ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जो मुश्किलों से लड़ना सीख लेता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। राहुल उस पेड़ को देखता रहा। उसे अपनी जिंदगी की हर असफलता, हर ठोकर याद आने लगी। आज उसे समझ आया कि वे सब बेकार नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि हर कठिन दौर ने उसे थोड़ा और मजबूत बनाया था। भले ही उस समय उसे यह महसूस न हुआ हो। उसने मन ही मन तय किया, अब मैं मुश्किलों से नहीं भागूंगा, मैं उनसे सीखूंगा। उस दिन के बाद राहुल का नजरिया बदल गया। मुश्किलें अब उसे डराने की बजाय चुनौती देने लगीं, और वह जान गया कि सफलता कोई जगह नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जो संघर्ष से होकर गुजरती है। सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता आराम के रास्ते से नहीं, बल्कि संघर्ष के रास्ते से मिलती है। जो चुनौतियों से डरकर पीछे हट जाते हैं, वे सीमित रह जाते हैं, और जो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, वे एक दिन विशाल वृक्ष बन जाते हैं। अगर जिंदगी में परेशानी आ रही है, तो समझ लीजिए आप बढ़ रहे हैं। अगर यह कहानी आपको कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सब्र करो, शुक्र करो और समय की कदर करो।